नमस्कार, आदाब। आज के आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इज़राइल से खबरें आ रही हैं कि दोहा पीस टॉक्स में काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आती है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही सीज़ फायर हो जाएगा, यानी जनवरी 20 से पहले सीज़ फायर की उम्मीद। ये इज़राइल के न्यूज़पेपर्स ने लिखी हैं। दोहा के अंदर इस जुमे से बातचीत तो होगी और उनका कहना ये है, इज़राइली न्यूज़पेपर्स का और इज़राइली मीडिया में, कि काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है बातचीत के लिए। हमास के एक ऑफिशियल ने भी ये इत्तला दी है कि उम्मीद है कि जल्दी ही सीज़ फायर हो जाए और ये 15 महीने से वॉर चल रही है। लेकिन ये है कि इज़राइल हमास का जो वो है डिमांड्स हैं, वो कहते हैं कि अभी बने हुए हैं और उसमें ये है कि उसमें एक डिमांड्स ये भी है कि जो बेसिक जो टॉक्स हो रही है वो हो रही है। इज़राइल का जो मानना है, वो इज़राइल चाहता है कि जो हमास के कब्जे में इज़राइली हैं उनको फ़ौरन छोड़ा जाए और दूसरी तरफ दूसरी बात ये भी है कि उसका ये भी मानना है कि ये जो 2 जगहों पे इज़राइली मिलिट्री ने अपने को डिप्लॉय किया है, वो वहाँ से हटने पे तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। फ़िलिस्तीनियों का मानना ये है कि वो इज़राइली फ़ौजें जितनी भी हैं उस गाज़ा के अंदर वो वहाँ से विथड्रॉ करें, नंबर 1। दूसरी बात ये भी है कि जो पैलेस्टीनियन डिस्प्लेस हो गए हैं, हट गए, इधर से उधर किए गए हैं, वो वापस लाए जाएँ। और फिर तीसरी डिमांड ये है कि जो पैलेस्टीनियन इज़राइली जेल में हैं, उनको छोड़ा जाए। तो डिमांड्स पैलेस्टीनियन की भी फ़िलहाल वो ये कहते हैं कि यही है। और अब ये देखना है क्या ये इंटरिम एग्रीमेंट होने जा रहा है कि यानी थोड़े से इज़राइली जो सोल्जर्स हैं या सिविलियंस हैं जो हमास के कब्ज़े में हैं, उनको छोड़ा जाए और उसके बदले में स्टेप बाय स्टेप चलेगा, या सचमुच पूरा। फ़िलिस्तीनियों का ये भी कहना है कि एक वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मर रहे हैं, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन 15 महीने से चल रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए ज़रूरी हो रहा है कि किसी नतीजे पे पहुँचा जाए। दूसरी बात ये है कि कतर, इजिप्ट का भी काफ़ी प्रेशर है और अमेरिका का भी काफ़ी प्रेशर है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी जो अब चार्ज लेंगे 20 जनवरी से, डोनाल्ड ट्रम्प, उनका मानना ये है कि 20 जनवरी से पहले सीज़ फायर हो जाना चाहिए। ये एक प्रेशर उनके ऊपर भी बना हुआ है और ये भी कहते हैं कि अगर नहीं होगा तो फिर तो मैसिव उसका जवाब में उसको, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। इज़राइल के साथ वो खुल के सामने खड़े नज़र आते हैं। अब ये देखना ये है कि कितना उनका ये होता है। एक रिपोर्ट और भी आई है अभी जिसमें इस समय जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं 20 जनवरी तक जो रहेंगे आउटगोइंग प्रेसिडेंट अमेरिका के, जो बाइडेन ने भी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात की है और उन्हीं ने भी कहा है कि जल्दी से सीज़ फायर होना चाहिए। ये भी है, नेतन्याहू ने भी कहा है, उनको ब्रीफ किया है कि किस तरीके से टॉक्स चल रही हैं और क्या पूरी डिटेल तो उसकी नहीं मालूम, लेकिन यह है कि मीडिया में इतना ज़रूर आया है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द चीज़ हो। उन्हीं ने भी कहा है कि भाई इज़राइल के जो कैप्टिव्स हैं, यानी जो उनके बंदी हैं इज़राइली हमास के पास कब्ज़े में, उनको छोड़ना चाहिए। और उन्हीं ने ये भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी खाना-पीना, फूड, बिजली, पानी और इन सब पे जो रोक लगी है, वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको वहाँ से हटना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि ये सब फ़ौरन उनको मिल जाना चाहिए। अ अ, ये है कि देखना ये है कि सब कुछ तो बात अच्छी बहुत बार हो चुकी है, लेकिन क्या सचमुच इज़राइल इसमें राज़ी हो जाएगा? ये एक बड़ी बात है। एक और है चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इज़राइली पब्लिक का भी बहुत प्रेशर है। इज़राइली पब्लिक का मानना ये है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से फ़ेल हो चुके हैं। हर वीकेंड वहाँ पे बड़े मैसिव डेमोंस्ट्रेशन बहुत शहरों में होते हैं
और उनका मानना ये है कि ये उनको फ़िलिस्तीनियों की फ़िक्र इतनी नहीं, उनको फ़िक्र इस बात की है जो इज़राइली कैप्टिव्स हैं, उनकी वापसी की वो बात बार-बार करते हैं। उनका कहना ये है कि जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है ये उनको लाने में असफल रही है और फ्यूचर में भी नहीं ला पाएगी, इसलिए इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए और सीज़फायर फ़ौरन होना चाहिए ताकि जो बंदी हैं इज़राइली वो वापस अपने घर में आ सके। वहीं पर भी एक अखबार है हैरिट्स, वहाँ का बहुत मशहूर अखबार है, उसने भी ये कहा है कि फ़ौरन सीज़फायर होना चाहिए और उसने कहा है कि एक भी सोल्जर मरता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान इज़राइल का होता है और उसके मुताबिक 46 फ़ौजी उनकी इज़राइली सोल्जर्स की हत्याएँ हो चुकी हैं। सोल्जर से मतलब ऑफ़िसर भी हैं उसमें और फाइटर्स ग्राउंड उसमें भी हैं। इनका वापस आना इतने मर चुके हैं और लिहाज़ा ये जंग बंद होनी चाहिए और ये अनएंडिंग जंग है। दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं दायर गोलान, उन्हीं ने भी कहा है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया है नेतन्याहू की पॉलिसी को एंड उन्हीं ने कहा कि ये जंग जो है बहुत पहले ख़त्म होनी चाहिए थी और ये बिला वजह इज़राइली सोल्जर्स की हत्याएँ हो रही हैं। इस तरह की बातें उन्हीं ने की हैं। अब ये देखना ये है कि क्या सचमुच सीज़फायर हो पाएगा? इसलिए कि इनकी जो डिमांड है इज़राइल की, वो तो ये कहते हैं कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी गाज़ा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है उस पे इन्हीं ने अपनी फ़ौजें जो तैनात की थी, उनका है कि वो उस पे वो फ़ौजें तैनात रहेंगी और दूसरे उन्हीं ने कहा कि नित्ज़ेरिम क्रॉसिंग जो है यानी गाज़ा पट्टी के बिल्कुल बीचों-बीच में उस क्रॉसिंग पे जो इनके सोल्जर्स हैं, गाज़ा को 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक भाग के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो खाली कराने की पूरी कोशिश हो रही है। वहाँ पे पानी, बिजली, खाना हर चीज़ बंद है लगभग महीनों से, एक काफ़ी समय हो गया है और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और भुखमरी भी फैल रही है, बच्चे भी मर रहे हैं। वहाँ पे ऊपर वो चाहते हैं कि वो पूरा कम से कम इतना तो इस फर्स्ट राउंड में खाली हो जाए। अगर वैसे वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि पूरा गाज़ा जो है वो खाली होना चाहिए और वहाँ से जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उनको इजिप्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला यानी सिनाई का जो डेजर्ट है उस जगह पे कहीं एक नया शहर बना के बसा देना चाहिए और उसका पैसा अरबों को देना पड़ेगा। उसके बदले में वो इजिप्ट को ये भी कह रहे हैं कि हम आपका जो लोन है बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में उसको आधा माफ करा देंगे या कहीं से अरेंज करा देंगे अमेरिकन्स से कह के। तो इस तरह की उनकी बातें हैं कि लेकिन लगता ये है कि वो अभी तक फ़िलहाल अपने इस प्लान में ना कामयाब रहे हैं और आने वाले समय में भी मुश्किल लगता है इसलिए कि फ़िलिस्तीनी जिस तरह से लड़े हैं और जिस तरीके से उन्हीं ने अपनी उनकी हत्याएँ हुई हैं, उसके बाद भी वो छोड़ने पे तैयार नज़र नहीं आते। अ, और ये दोनों जगहों के ऊपर वो चाहते हैं कि उनके मिलिट्री बेस बने रहेंगे। अब क्या नया फ़ॉर्मूला है इजिप्ट और कतर का और अमेरिकन्स का, अरब देशों का तो बेसिक जो है वो हमास के ऊपर प्रेशर डालना, वो चाहते हैं कि सीज़फायर हो जाए, किसी भी सूरत से जंग बंद हो जाए और इज़राइली जो उनकी उसमें है कैद में वो लोग छूट जाएँ। बेसिक अरब ये है, तो अरबों का भी हमास के ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आता है, ख़ास तौर से इजिप्ट और कतर और भी दूसरे देश होंगे जो खुल के सामने नहीं आए हैं। तो ये इस तरह की उनके प्लान नज़र आता है। ये है कि काफ़ी उम्मीदें हैं इसी के प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत प्रेशर है लेकिन ये है कि मुश्किलें भी बहुत हैं। इसी के सवाल ये उठेगा कि फिर इतने दिन की जंग क्यों हुई? अगर इज़राइल के मसले हल नहीं होते तो ये क्यों इतने दिन तक उन्हीं ने लड़ाई लड़ी? इज़राइल की इतनी बदनामी हुई पूरी दुनिया में और 150 देश के करीब लगभग बल्कि ज़्यादा ही है जिन देशों ने परमानेंट सीज़ फायर की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में इज़राइल को एक नेतन्याहू के खिलाफ और उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया है और
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑलमोस्ट कह रखा है कि इजराइल वो उसकी बात की है कि वहाँ के अंदर जेनोसाइड की बात करने लगा है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है उसने वारंट इशू कर दिया है। तो इस तरह से रेपुटेशन जो है इजराइल की पूरी दुनिया में बहुत, अमेरिकन पब्लिक, यूरोप की पब्लिक ओपिनियन भी इजराइल के फेवर में काफ़ी डिवाइडेड नज़र आती। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब उनके फेवर में है, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके खिलाफ हो गया है। तो लोगों का कहना है कि फिर ये जंग क्यों लड़ी गई इतने उसमें, अगर पूरे नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमास को भी ये है कि अगर वो इजरायली जेल में जो फिलिस्तीनी उनको छोड़ने में असमर्थ रहे, या वहाँ के ऊपर बीच में अमेरिकन सोल्जर्स गाज़ा पट्टी के बीच में वो अपना बेस बनाते हैं, और अगर फिलाडेल्फी कॉरिडोर यानी गाज़ा और इजिप्ट के बॉर्डर से नहीं हटते हैं, तो ये उनके लिए भी एक बड़ी समस्या का इशू है। देखना ये है, उम्मीदें बहुत हैं जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं इजिप्ट, कतर और इजराइल से, कि उम्मीद है कि इस बातचीत के दौर में शायद सीज फायर हो जाए, जिसकी काफ़ी उम्मीद नज़र आती है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।